लड़की ने बस अपना सिर छुआ। अचानक साउथ कोरिया के बड़े मॉन्स्टर ने भी अपना सिर छुआ। पहले तो लड़की को लगा कि ये शायद इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सियोल वेबसाइट पर रिप्ले चेक किया तो उसे पता चला कि मॉन्स्टर की हरकतें बिल्कुल उसकी जैसी ही थीं। अपना शक पक्का करने के लिए एनी जल्दी से पार्क गई और इशारा किया, फिर घर भागी और टीवी पर साउथ कोरियन मॉन्स्टर की हरकतें देखीं। उसने पाया कि मॉन्स्टर की हरकतें बिल्कुल उसकी जैसी ही थीं। अपने अंदाजे को और पक्का करने के लिए एनी कुछ दोस्तों को पार्क ले गई, उन्हें बेंच पर बिठाया और सच में जैसे ही एनी पार्क में नाची, साउथ कोरियन मॉन्स्टर भी अजीब तरह से नाचने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस समय मॉन्स्टर एनी थी और एनी ही मॉन्स्टर थी। इतना ही नहीं, उसकी सहेलियां भी ये जानकर हैरान थी कि उनके एहसास कुछ हद तक एक जैसे थे। साउथ कोरियन मॉन्स्टर पर एक मिसाइल से हमला हुआ और एनी के मॉन्स्टर को तुरंत तेज दर्द महसूस हुआ। इतना ज्यादा कि एनी ने तुरंत चाइनीज कुंफू का एक सेट किया। नतीजतन साउथ कोरियन मॉन्स्टर ने भी वही चाल चली, सीधे एक हेलीकॉप्टर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब उसकी दोस्तें अभी भी सदमे में थीं, एनी अचानक फिसल गई और सिर के बल पार्क में गिर गई। कोरियन भीड़ में घबराहट पैदा करने के लिए एनी ने माफी मांगने के लिए पार्क लौट आई। उसने जमीन की ओर इशारा किया, भीड़ को खाली करने का इशारा किया। जमीन सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद एनी धीरे से नीचे झुकी और जमीन पर आई एम सॉरी लिखा। वादा किया कि वो फिर कभी नहीं दिखेगी और भीड़ को घबराने के लिए नहीं कहा। लोगों ने उसे थम्स अप दिया। तब से एनी ने अपना वादा निभाया और खतरा टल गया, ये सोचकर कि उस पार्क में फिर कभी नहीं गई। हालांकि जब एना को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो पार्क की ओर दौड़ी। सच में उसने अपनी दोस्त को बेतहाशा लात मारते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि रोबोट उसकी दोस्त थी। एनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त पूरी तरह से खेल में डूबी हुई थी और उसने एनी को लड़ाई के लिए चुनौती भी दे दी। लड़की ने बस एक तरफ इशारा किया और साउथ कोरिया के उस बड़े मॉन्स्टर ने भी एक तरफ इशारा किया। एनी ने अपनी दोस्त को तुरंत पार्क से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे अनसुना कर दिया। गुस्से में एनी ने उसे थप्पड़ मारा और कोरियाई राक्षस ने भी वैसा ही किया। हालांकि राक्षस के रोबोट को थप्पड़ मारने के बहादुरी भरे काम की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और लोगों ने इसके मीम्स भी बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिए। अचानक इस घटना से ऑस्कर को शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए अगली सुबह ऑस्कर ने एनी को बुलाया और मुकाबला करने का इरादा किया। एनी मजबूत और पक्के इरादे वाली पीछे नहीं हटी, लेकिन वो एक कमजोर औरत थी और ऑस्कर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ राउंड्स के बाद एनी जमीन पर गिर गई, हिल भी नहीं पा रही थी और ऑस्कर उस पर पैर रख रहा था। एनी बस बेबस होकर देख सकती थी। उसे एहसास हुआ कि अगर ऑस्कर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कोरिया धरती से गायब हो जाएगा। उसे रोकने के लिए एनी के दिमाग में एक बड़ा प्लान बना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक प्लेन का टिकट खरीदा और कोरिया के लिए दौड़ पड़ी। इस बीच ऑस्कर अभी भी पार्क में मजे कर रहा था। उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त भूकंप ने आसपास के माहौल को हिला दिया। इससे पहले कि ऑस्कर कुछ कर पाता, साउथ कोरिया का वो बहुत बड़ा जानवर ठीक उसके सामने खड़ा था। पता चला कि साउथ कोरिया में एनी ने उस जानवर को अमेरिका भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। ऑस्कर डर गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एनी ने उसे पकड़ लिया। मौत का सामना करते हुए भी ऑस्कर ने पीछे मुड़ने से मना कर दिया, यहाँ तक कि एनी को गालियां भी दी। गुस्से में एनी ने ऑस्कर को दूर फेंक दिया। जैसे ही ऑस्कर आसमान में गायब हुआ, वो बेतुका मजाक ऑफिशियली खत्म हो गया।